शंकर जयकिशन जी की संगीतबद्ध एक रचना क्यों हो गई थी लता मंगेशकर जी नाराज। एक बिल्कुल ही नई कहानी नए एंगल के साथ प्रस्तुत करेंगे आज हम आप सभी के लिए। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली, फिल्मी क्विज नंबर 5। आज दिन है शनिवार और हम आप सबके लिए क्विज भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले शंकर जयकिशन जी द्वारा संगीतबद्ध एक गीत में लता मंगेशकर जी क्यों हो गई थी नाराज, आज कहानी बताएंगे। सबसे पहले साल 1961 में फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जंगली। जंगली फिल्म के लिए शंकर जयकिशन जी ने बड़े ही खूबसूरत से गीत बनाए थे। सारे के सारे गाने जबरदस्त पॉपुलर रहे थे, लेकिन एक गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। उसी गीत को लता जी ने भी गाया था। इस गीत के साथ कुछ कहानी ऐसी है कि पहले ये गाना जब रिकॉर्ड हो चुका रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो ये गाना रफ़ी साहब वाला जो वर्जन था वो पिक्चराइज होना था शम्मी कपूर जी पर, और लता मंगेशकर जी वाला वर्जन था वो शूट होने वाला था सायरा बानू जी पर। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब लता मंगेशकर जी का वर्जन जब रिकॉर्ड होना था, तो उस वक्त लता जी आउट ऑफ इंडिया थी और फिल्म को प्रस्तुत करना बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि फिल्म का प्रोडक्शन रुक सके ऐसे कोई सिचुएशन हालात थे नहीं। तो प्रोड्यूसर को सायरा बानू जी वाला जो वर्जन था उसे शूट करना था। तो शूट करने के लिए लता जी वाला वर्जन तैयार नहीं था उनके इंडिया में ना होने के कारण। तो रफ़ी साहब का जो वर्जन था उसी वर्जन को प्ले किया गया दौरान शूटिंग के दौरान रफ़ी साहब के वर्जन पर सायरा बानू जी ने लिप सिंक की। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब पूरा शूटिंग हो गया और लता जी जब इंडिया लौटी, तो शंकर जयकिशन जी ने लता जी से अपना वर्जन गाने के लिए डेट का सेटिंग किया। लता जी जब स्टूडियो पर पहुंची तो शंकर जयकिशन जी चाहते थे कि जब लिप सिंक में जो एक्सप्रेशन सायरा जी का है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब वाले वर्जन पर एक्टिंग की है, तो स्केल गीत का जो नोट्स है उसको एज इट इज रखने के लिए आग्रह रख रहे थे शंकर जयकिशन जी। होता कुछ ऐसा है दोस्तों, हर एक सिंगर का अपना अपना जोनर होता है। उस जोनर से ऊंचा गाना भी मुश्किल है, नीचा गाना भी मुश्किल है। तो लता जी का एक अपना जोनर था। लता जी बेहद ही ऊंचा गा पाती थी, लेकिन गीत का जो कंपोजिशन था एहसान तेरा होगा मुझ पर, उसमें रफ़ी साहब का जो वर्जन है वो अंतरे में और भी ऊपर जाता है। तो लता जी ने चाहा कि ये एक नोट आप ढो सके तो डाउन कर दीजिए, मुझे गाने में थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन शंकर जयकिशन जी चाहते थे कि सायरा बानू जी ने जिस वर्जन पर एक्सप्रेशन दिए हैं वो एक्सप्रेशन आपके रफ़ी साहब वाले नोट्स पर गाने के साथ ही आएंगे। खैर, लता जी ने भी रफ़ी साहब वाले स्केल पर ही गा दिया। एहसान तेरा होगा मुझ पर। लेकिन लता जी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद सही मानों में शंकर जयकिशन जी की इस दलील से बिल्कुल ही नाराज थी। तो स्टूडियो से निकलते वक्त उन्होंने कड़े अंदाज में जयकिशन जी से कहा था कि आज मैंने बिल्कुल गा तो दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपको हर एक सिंगर को अपने कंफर्टेबल जोनर पर ही गवाना चाहिए। ये जो आपकी जिद थी वो सही नहीं थी। रफ़ी साहब का तो ये कंफर्टेबल जोनर था, तो रफ़ी साहब की आवाज़ आपको बिल्कुल ही ठीक लगेगी ऊपर के स्केल में, लेकिन लता जी ने बड़े ही खूब अंदाज में गाया है, लेकिन कुछ जगह पर उन्हें
वो कंफर्टेबल नोट्स लगाने में दिक्कत सी महसूस शायद आपको भी होगी। खैर जो भी हो, लेकिन ये था इस गीत के साथ जुड़ा हुआ सही मामला। दोस्तों, आज है शनिवार और आज दिन है हमारे फिल्मी क्विज का। एक सवाल मैं करूं, वो कौन है, वो कौन है। फिल्मी क्विज 5 में आप सभी का स्वागत है। फिल्मी क्विज 4 में हमने आप सभी से एक सवाल पूछा था, हमने एक इंटरल्यूड सुनाया था और आपको पहचानना था गीत। अभी जो इंटरल्यूड आपने सुना वो था फिल्म लव इन टोक्यो का गीत, लता मंगेशकर जी की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ था, मुझे तुम मिल गए हमदम। फिल्मी क्विज नंबर 4 के लिए हमें जिन जिन स्टार आंसरर ने जवाब दिया है उनमें से 72 लोगों के सही जवाब हमें मिले हैं, जिनके नाम हम आप सबको बता दें। क्रिकेट चंद्रशेखर, फारूक शेख म्यूजिकल, संजय चटर्जी, शिव कुमार बानिया, सतीश कुलकर्णी, तालिब बोरा, रेखा जानी, लोहार अब्दुल्ला, राजेश पंड्या, मीना वोरा, फ्रांसिस डमेलो, जंगली 64, कंवरजीत सिंह मौगा, ललिता सिंह, मोइन अख्तर, एम.एन. लतीफ, रमेश हासगेकर, इस्माइल हयात, राजेंद्र बड़गुजर, प्रदीप उनवाने, अरविंद गौर, सैयद हुसैनी, पद्म प्रकाश भटनागर, राजेश ताह, एम.एम. सुनील कुमार, शरीफ अहमद, प्रभास वसल, उल्लास तांबे, शीला वेंकटेश, मुजतबा अंसारी, अनिल खेतरपाल, राजेश कोठारी, इकबाल अहमद, तिलक राज, अनिल दास वैष्णव, अमित, अरुण डी, एम.डी. जहांगीर खान, किशोर कुमार दवे, गुलाम करीकर, वसीफ अहमद, प्रकाश एम.बी., रविकांत तांबेकर, रमेश बख्शी, सी.एस. कोटक, नसीम खान, डॉक्टर अरविंद भट्ट, मुकुंदराज धवले, शौकत अली शेख, रामा गोविंदा आचार्य, भूषण शुक्ला, वसंत कुमार सिंधव, मोहम्मद शकील रिसालदार, यासीन भगत, स्टार लाइट जिया, एस.डी. गांडेविया, भबानी रथ, शेखर अय्यर, संतोष कुमार सिन्हा, औसफ अहमद, राजीव घटोल, भूलाभाई छेड़ा, महेश भट्ट, अहमद खान, शैलू देसाई, प्रमोद कुमार पांडे और इशाक वायडा। ये दोस्त ऐसे थे 69 हमारे स्टार आंसरर जिनके जवाब हमें सही वक्त पर मिल गए। लेकिन 3 हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी टाइम लिमिट के बाद हमें आंसर भेजे हैं, तो हमारी वीडियो बन चुकी थी, तो बाद में हम उनके नामों को शामिल करने की ये लास्ट बार कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे फिक्स टाइम लिमिट के बाद में किसी के आंसर को शामिल नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ थोड़ा रहम करें, हमें एडिट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो 3 लोगों के जो हमें जवाब मिले हैं उनके नाम को मैं शामिल करने की कोशिश करता हूं। मोहन गोहिल जी, अयूब मुतवली और C.L. बजैया जी। ये 3 हमारे व्यूअर्स के आंसर हमें स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के बाद में मिले हैं, लेकिन हमने उनके प्यार को मद्देनजर रखते हुए उनके नामों को आज शामिल कर लिया है। तो ये थे हमारे विनर 72 लोग। उन सभी व्यूअर्स को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बड़े डिटेल से आप वीडियोस देखते हैं, आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। वक्त हो चला है आज के हमारी क्विज नंबर 5 का। हम आप सभी को एक गीत का इंटरल्यूड म्यूजिक सुनाएंगे और आप सबको पहचानना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत कौन सा है।
दोस्तों, ये आसान सा सवाल, आपको गीत का सिर्फ नाम ही लिखना है कि कौन सा गीत है ये मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से सजा। फिल्म का नाम अगर नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। तो आप सभी के सही जवाब हमें अगले बुधवार यानी 3 जुलाई तक मिल जाने चाहिए शाम को। 3 जुलाई के बाद आपके किसी भी जवाब को हम डिस्प्ले में शामिल नहीं कर पाएंगे, ये आप ज़रा तय रखिए। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही है कि हमें लगता है कि हमारे पास काफी ज्यादा वक्त है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।